कागभूषण जी अपनी आपम बीती सुनाते हैं, आत्मबीती गरीबदास जी की वाणी में ध्यान से सुनिए। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर उसके बाद जो कि तू महाराज की वाणी आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि हमने ये ज्ञान हो जा कर देनो सोचो सट्टे मारा से हो अपनी वाणी गरीबदास जी की, और इस वाणी ने कोई झूठ सिद्ध कर दे तो उसके लितर मारा सर। कागभूषण गरुड़ जी दोनों इकट्ठे हुए तो गरुड़ जी कहने लगे कि भाई कागभूषण आपका कौन पिता कौन माता? नो बोला भाई कौन सी बताऊं, असंख्य जन्म हो लिए मेरे तो, कौन सी मां ने गिना और कौन से बाबू ने बताऊं? नो बोला फिर भी कुछ बता तो भाई, मन तो आनंद सावत्री बाता में। नो बोला एक समय मैं जब 20 वर्ष का हुआ मेरे माता पिता मर गए और सारा कुटुंबा मर गया, अकाल पड़ा था बहुत तगड़ा और खान पीन में कुछ नहीं रहा। मैं उस घर ने गांव ने छोड़ के एक अवंतिका नगरी में चला गया, वहां काल नहीं था, वहां काल नहीं पड़ा हुआ था। अंत वहां पेट भर खाया। फिर नो विचार हो गया कि जब सारा कुटुंबा मर गया ही झूठा देश से भाई, आप ना तो शादी करवा दे और भाई केवल भक्ति करके पीछा छुटवा पक्की जचगी के। जब माता पिता कुटुंबा भरा भरा सारा चला गया, मैं केड़ केला तोड़ लूंगा, ब्याह करवा भी लूंगा, तो 10 बालक हो भी गए 5-4, तो फिर उन गेला की बन सके हड़ कब भी। इतना ज्ञान हुआ तो मैं जाकर के देखा कि एक मंदिर में कथा हुआ थी, एक शिव जी का पुजारी पंडित जी था। मैं वहां चला गया, बड़ा आनंद आया, बहुत मीठी स्वर में कथा करा था। तो 6 महीने मैंने उनकी वो कथा सुनी और नाम ले लिया। नाम लिए पाछे एक दिन मेरे मन में भ्रम हो गया कि ये एक शिव पुराण मन 100 पढ़ ली, वही बात से गुरु जी की नारा जाने से उन घेसी पिटी बातें ने सारी आना के उन रटे जा से। उस समय हम भूल जाते हैं नो के रोटी वही खाते हम प्रतिदिन, और जिस दिन वह रोटी अच्छी नहीं लगती समझ लो बेटा फिर बीमार हो लिया। वही परमात्मा की कथा अगर रोजाना सुनने से भी आपको उग जाते हो तो बीमार हो लिए, यानी कर्म की मार तगड़ी आपके ऊपर विद्यमान हो ली। उसका कारण कि आपने भक्ति भजन में रुचि नहीं रही। तो कहने लगे मैं एक दिन गुरुजी जब आए आरती करन, मैं खड़ा नहीं हुआ, बैठे बैठे नो देख लिया और गुरुजी अपना शिव मूर्ति का आरती करने लग गए। वो तगड़े मतलब उनके ऊपर शिवजी भगवान पूर्ण रूप से प्रसन्न थे, वो केवल मूर्ति पूजक नहीं थे। अब कई भाई हमने भी कहे तुम भी मूर्ति पूजा करो, सो मूर्ति टांग रहे सो, दंडोत प्रणाम करते हो ग्रंथ साहब को, ये पूजा नहीं सर भाई, ये सम्मान है, आदर है, अपने अहंकार को नष्ट करने का एक साधन है। पूजा के अंदर सारी चीज मिल जाती है, आदर भी करो, नाम भी जपो, दान भी करो, कथा भी करो, भक्ति भी करो, सुमरण भी करो, ये सारी मिलाकर पूजा कहलाती है। केवल न्यो नहीं सा कि नो माथा टेक दिया फूल चढ़ा दिया पूजा होगी, केवल उसको मना किया कि तुम मूर्ति के ऊपर अरे बस पानी चढ़ा के नफराम हो गए, वो पूजा कहलाती है। तो वहां आकर के वो अपना एक रुचि बनाने खातिर, श्रद्धा बनाने खातिर थोड़ी सी देर ये काम भी क्या करता, शिवलिंग बना के और उसके ऊपर वो पंडित जी फूल फाल चढ़ा के फिर बाकी समय भजन कराया करता बैठ कर। तो उसके ऊपर शिव जी बहुत प्रसन्न थे। तो जब उसने देखा कि गुरु का आदर मन नहीं किया, भगवान तक की इच्छा नहीं हम जिसा कर रहे हैं, चल गुरु ने तो ना भी पता चला, उसी समय आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट आत्मा तने गुरु का आदर नहीं करा, खड़ा होकर और तेरे मन में अहंकार आ गया, चल 1 लाख वर्ष के लिए और तू नरक में रखा जाएगा। या आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुन ली, हाथ जोड़ कर बोले हे महाराज, हे स्वामी जी बख्श दो बालक से, बालक बोला से इसने जान नहीं थी, अनजान से बख्श दो बख्श दो। ने बोले रे खड़ा हो बेटा, हाथ जोड़ दे तेरी माफी हो जाता। काफी देर खड़े रहे, कई दिन खड़े रहे, कई आरती करते रहे, बहुत रोएंगे पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस्तर बाहर से। फिर खड़े रहे, फिर काफी दिन भक्ति करी, आखिर में फिर शिव गुरु जी के ऊपर दया करके शंकर जी ने बोले भाई तेरे गुरु की कृपा है, इतनी राहत दे दूंगा, 1 लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा पर तने दुख नहीं होगा, उन्हें कष्ट कोई नहीं देंगे यम के दूत, ये मैं अपना हुक्म वहां जारी कर दूंगा। इस प्रकार कहते मेरी देह छूट गई।
फिर मैं स्वर्ग नरक भोग गया, परंतु दुख नहीं दिया। ईसा जानू 4 दिन में स्वर्ग को काटा। फिर जाकर एक दिन फिर आंडी पाक गया। जब फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिला, लोग में से ऋषि कथा करें थे, उड़ा जाकर सब तो आगे बैठा। वो बेचारे अपनी सारी सरगुण निर्गुण दोनों समझा रहे, जैसे हम बतावा हाँ ABCD से लेकर आके PhD तक ही बतावा। जो एक बार आओगा ना सत्संग में कहे तो सट्टे मारा है, तरली तरली बात बताओ, हम तो ऊपरली के अधिकारी सा। तो आकर ने बोला, मैंने बोला ऋषि जी बात सुन। बोला हाँ भाई। बोला ये सारी सुन रखी कथाएं, को बोला भीतर की बात बता। नो बोला भाई भीतर बाहर ली बिना भीतर की तपा होगा बीरा, पहले नो तो सोच समझ ले हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। सरगुण बिना निर्गुण के गावे, और निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। वो दिखा नहीं आपने उनके दिखाऊं तेरे थे, पहले नीचे से लेकर चलूंगा फिर तू अभ्यास करिए बता। बोला ये हमने बहुत सुन रखी है। ने बोला गुस्सा हो कह रो में ऋषि ने बोला रे ओ चंडाल बोल वाला बैठा रहे। और ऋषि के मुंह तो चंडाल निकल गया। तो ने बोला मैंने चंडाल का घर में जन्म लेना पड़ा, ये श्राप दे दिया मुझे। और ने बोला इतनी मेरा समझ में आ गई जब है कि मेरे को चंडाल कहा गुरु ने, फिर मागत नहीं बोला ऋषि ने। मैं मुंह कर लिया, तारी मर्जी महाराज कुछ भी कहो। फिर प्रसन्न हो गए। ने बोला बस एक चंडाल तो बनना है पड़ेगा, पर भक्ति रह जाएगी। फिर क्या हुआ गरीबदास जी की इस परमात्मा की वाणी ने कौन जान सके। कहते हैं एक काग था चंडाल, बहुत बदमाश। और उसमें जो है ब्रह्मा की पत्नी जो ब्रह्माणी है सावित्री, इसके घर में एक हंसनी थी। जब हंसनी नई होने को हुई, ऋतु पर आई, उस हंसनी को लेकर जैसे वहां लेगी कागभूषण के पास। उससे महाराज काग चंड भोग विजोगम, और फिर उससे उसकी उत्पत्ति हुई कागभूषण की। ऊपर तो मुंह काग का, बाकी शरीर देवता की सा, मनुष्य जैसा देवता जैसा शरीर, ऊपर तक काग का। उससे उसकी उत्पत्ति बता। इस बंदी छोड़ने उनके कति जड़ता ही लिख रखी है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं कि फिर मेरे को कबीर साहब जोगजीत नाम था आके मिले बीरा, जब मेरा पाछा छूटा। अब बंदी छोड़ कर तुम पहले क्यों ना आ जाते उस धनी के दरबार में, क्यों इतने चक्कर काटो भाई। उसके सच्चे सेवक के पास यानी उनके संत के पास नाम लेकर अपना सीधा काम बनवा लो। तो यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ ग्रीव संख कल्प जुग हो गए, जामन मरण जिहान जन्म पुरबला तुझ कहूं, सुनो खगेश सुजाने। खगेश या गरुड़ जी को कहा संबोधित करते खगेश, पक्षियों के राजा। खग जमा में ईश यानी उनके मालिक खगेश। तो कह काग कह भूषण सुनो खगेशा, तो से भेद कहूं परवेशा। शंख कल्प जुग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नो का मेरा किरा कितने जन्म बीत गए थे। हाँ ये यहां से शुरू करते हैं। बोध जय गरुड़ भूषण बयाना, मोसे भेद कहो विधि नाना। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा। कि आपकी देहित है दो देवता के सी, और मुंह से काग के सा। बचन सुशील दृष्ट अनुरागा, देवतन की दे द्वार मुख कागा। कलंगी 3 शीस ते साजे, शब्द कुलाहल हरक निवाजे। काग भूषण के सिर के ऊपर 3 कलंगी हैं जैसे मुर्गे को होया करें, और सफेद रंग की बहुत सुंदर है। मधुकर बचन सुनत हो शांति ही, कहो काग भूषणिया की उत्पाती। मधुकर मैन विलास बहु सुख सागर आनंद, तावा सुरत लगाई ले, सुनत कटे सब फंदे। अब ये पूछते हैं कागभूषण जी, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की काती। कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवाना। गरुड़ जी पूछे तेरा कौन बाप था, कहाँ के रहने वाले हो। कौन पिता को जननी जाम्या, कौन कुली कौन वंश बखाना। अवर्ण वर्ण कला परवेशा, तुमरी महिमा कर है शेषा। कागभूषण के बारे में खुद गरुड़ जी ने कहे तेरी महिमा तो शेष नाग भी गावस है कि इतने महान संत हुए।
जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम इंद्री जीत चढ़े मन से जम ब्रह्म निरूपण निर्गुण भेसा कहो भूषण मोय आद संदेशा चंद्र का तेज सूर्य की किरणा जासे अधिका तुमरा वर्णा कौन कलागत रूप स्वरूपा तिमर मेट हो उजियारा धूपा। अब यहां कहते हैं सुनो गुरुड़ मुरा आद संदेशा बन बन वेद कहूं खगेसा शंख जन्म पूरब पे माला गए जो मिथ्या नहीं संभाला। नो कहा मेरे शंखों जन्म जो पहले के थे भाई वो तब बीत गए थे, वह मैं संभाल नहीं पाया, गुरु से नाम नहीं मिला तो उनकी उपलब्धि मुझे नहीं हुई। अवधपुरी एक नगरी निदाना जहां अवतार धरे मोरे पराना। अवधपुरी में मेरा जन्म हुआ। 20 वर्ष की उम्र पनीता मात पिता भय काल सनीपा। जब मेरी 20 वर्ष की उम्र होली, जब मेरे माता पिता मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? पड़ा काल दुर्भिक्ष तहाही पृथ्वी डोल गई रे भाई। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष बोल रहे हैं अकाल को। पृथ्वी डोल गई रे भाई। पड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा मनुष्य मनुष्य का करे आहारा। आदमी ने आदमी खान लग गया, इतना कसूता काल पड़ गया था। अन्न का नहीं आहार प्राणी पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा ताई समय गए मालू देसा। मालू देश में गए अवधपुरी को छोड़कर। पुरी अवंती लीन्या बासा तावा अन्न की नहीं तरासा। अवंतिकापुरी में चले गई, वहां अन्न की कमी नहीं थी। अन्न तो जहां पेट भर खाया कहे भूषण सुनो खगराया। कि वहां हमने रोटी पेट अंत रोटी भर पेट भर के खा। ये भूषण जी सुनो। भूषण जी कहते हैं खगराया यानी हे खगेश पक्षियों के राजा सुनो। पंडित एक अवंती माही कथा कर्ण शिव द्वार जाही। 6 मास 6 मास हम संगति कीनी बौरतास की दीक्षा लेनी। टहल करत तिस पंडित केरी गुरु चेले का भाव घनेरी। मन खूब सेवा भी करी पर आखिर में मन में अरिया कुदरती बात से साल 2 साल होने पाछे न्यू लाग जा लागने। ये गुरु जी मेरा रुए 4 बात जाने है तो गधे बनोगे कुत्ते बनोगे वो कहीं जा सारिया। आखिर में होगा क्यों ले रहा होगा कदे वो बंटरा रखा हो। तो हम महाराज कहें जैसी लागी आदि में ऐसी लग जा निभ जा ओढ़ अपनी तनस्यानी हंसतार ले करोड़। तो इसी प्रकार ये इसका क्रम बिगड़ा। पंडित एक अवन टहल करत तिस पंडित केरी। नुका पहले तो मैं गुरु की बहुत सेवा करा करता और गुरु चेले का भाव घनेरी, हमारा बहुत आपस में प्रेम था। फिर कहें स्वामी करण गए स्नाना पूजा अर्पण धूप ध्याना। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पतर धर लिंग बुणावे। गृह शिव पूजा पंडित कह रहे है जहां हम लिया निवास। गुरु दीक्षा शिक्षा मन में कैरी मिटी खगेश पिया से। तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईश दयाला। ईश भगवान शंकर अपने उस पुजारी यानी पंडित जी का ऊपर बहुत दयालु था। हाँ तन मन अर्प फेर पूर्ण रूप से आश्रित होकर वो पूजा कर रहा था शिव जी की। पंडित जी तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर ईश दयाला। पूजा करण दिवाल आए जहां हम बैठे दर्शन पाए। एक दिन पूजा करण खातिर आया ना मंदिर में, मैंने बैठे बैठे दर्शन पा लिए। दर्शन कर लिए, उठ कर नमस्कार नहीं करी, सत्साहिब नहीं की, चरण नहीं लिए। जहां शिव को मोहे दिया सरापा 1 लाख वर्ष तुम जमपुरी राख्या। शिव जी ने मुझे श्राप दे दिया 1 लाख वर्ष तक तुझे काल के पुर में यानी जम लोक में रखा जाएगा, नरक में। पंडित सुना बचन शिव केरा उठ चरण लेना गुरु केरा। ये गुरु जी ने बात सुन ली और चरण लिए स्वामी उनके शिव जी महाराज के लिंग के आगे खड़े होकर। पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया। रे धर बालक तू शिव का ध्याना तात बक्से तो रे परायणा। मैंने ने बोला बेटा महाराज का हाथ जोड़ ले कि मैं तेने बख्शते तो मैं भी करूंगा अर्थ। बहुर धरा पंडित तब ध्याना बक्सो साहेब या के पराना। 100 वर्ष ददनी का ठिको हो वाणी अरस बही शिवनी का। काफी वर्ष तक खड़े रहे, जब आखिर में आवाज हुई
बहुर महादेव भये दयाला जमका लो। हाँ सहस वाणी अरस भई शिवनी का। बहुर महादेव भये दयाला जमका लोक भुगते तत्काला। अमर लाग्या संसा शोका छूटी दे गए जम के लोका। चंद्र रोज तत्काल में आए शिव की दया गुरु अर्थाए। जम हमको नहीं दीन तरासा भुगत्या नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा फिर हम आने लिया अवतारा। यानी कुछ दिनों के बाद वो इसे गए 4 दिन यानी चंद रोज के समान 1 लाख चले गए दिन वर्ष। और कहते हैं शिव जी की कृपा यानी गुरु की कृपा से हुई। गरीब जन्म धरा तत्काल जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहेब दया से होगे निरसंदेह। जोग ध्यान और नाम नरेसा जब तब करनी मिटे अंदेशा। प्रणाम किया परनामा स्वर्गपुरी को चले विमाना। लो मसरसी जहाँ कथा कराई जहाँ हम प्रसंग पूछा आई। न उड़ा जाकर फेरे को बद कुमाली उड़ा लो मसरसी से जाकर स्वर्ग में अर्जा फिर प्रश्न किया। सरगुण कथा होत तिस बारी हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हम गहरावो हो लो मसरसी पर। सरगुण अर्थ हम गौराया लो मसरसी पर संग बतलाया। बहुर संबोध किया तिस बेरा बैठे जाए निकट हम नेरा। घना ज्ञानी होगा ना आगे ना आकर गुरु दो रहे संत दो रहे। और फिर नो कहेगा नो सर मन नो देखा तो नो कह पहले तो दूर तो प्रश्न किया था फिर और कति दोहरा जा बैठा आगे। बहुर संबोध कहे आपस में संवाद किया। तिसके बेरा जा बैठे हम निकट हम नेरा। सरगुण कथा बिना के गावे है निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जदुआ बोले काग बुसुंडा दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई निर्गुण सुधो रहो लोलाई। अब देखो काग भूषण ने बोला मैं इतना अंडी पा गया। लो मसीसी ने बोला ये सरगुण तो नष्ट हो जाएगा सब। वो निर्गुण में लो ला बेटा भाई निर्गुण में लो लगा संत जी। अब ऋषि ने बोला देख यू मन्ना आगे बताने लगे नो हम जाकर के संत की बात सुने बिना अपनी गान लग जाते हैं वह कमजोरी में होते हैं। सरगुण अर्थ हम सरगुण कथा बिना सरगुण सकल नाश हो जाई निर्गुण सदा रहो लोलाई। लो मसृषि प्रसंग विस्तारी सुनो गरुड़िया आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा शिव की जटा रहे जो गंगा। अब यहां बताते हैं कि तप कर कै भागीरथ लाए तीहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु पर गट दिखलाए निर्गुण सरगुण समझो भाई। कि जैसे गंगा पहले थी नहीं यहां पर और ये थी ऊपर शिव की जटा कुंडली धाम में। शिव की जटा में बाड़ा में नहीं थी एक सरोवर है ऊपर जिसको जटा कुंडली कहते हैं। और नो कहे तप करके भागीरथ लाई निर्गुण से सरगुण कर दी उसने। जो हमने ना दिख दिया उसने निर्गुण मान रहे निराकार से कहन की। और नो कहे वह गंगा ला दिया तीनों लोका में इसकी पूरी महिमा हो रही है। तप कर बहुर कहा गरुण सरगुण प्रसंगा शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर कै भागीरथ लाए तिहूं लोक कीर्ति दर्शाहे। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई नु निर्गुण सरगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा जब उग तब भी दिखे ओरा। जैसे बीज में पेड़ होता है पर उग लेगा जब दिखेगा कि सच्चे पेड़ से तो वो निर्गुण है उसके अंदर भी है पर दिखता नहीं तो नो पैदा उसमें बो दिया जाएगा तो वृक्ष बन जाता है। अब फिर वो उगे पाछा के होगा भाई डाल पान सब नजरों आया पंछी के लुकरत है छाया। डाल पाते सब नजर आए और पक्षी उसको ऊपर किलोल करते हैं छाया होती है पक्षी को पंथी को। ग्रीब जैसे पक्षी वृक्ष में है केल करत दिन रहने। समाधान में सृष्टि है बास लिया सुख चैन। फल पंछी नर करे आहारा या लीला सरगुण विस्तारा। सरगुण भोग किए भगवाना ये विधि विल से संत सुजाना। तो इतना महाराज ने गहराई से उसको समझाने के तो फिर क्या हुआ। लोमस ऋषि सुना प्रसंग सुनाया दम बिन शंख आवाज न राया।
शंख शरीर पवन से गूंजे, आत्म ज्ञानी पद को बूझे। जैसे शंख है, खड़ारो आवाज बाजेगा, इसी प्रकार ये शरीर इस पवन से चल रहा है, हवा से चल रहा है। इसके बिना इस सरगुण की कोई कामयाब भी नहीं है। देख लियो भाई कितनी रह गई, कितनी सरगुण बिना न निर्गुण कामा, निर्गुण बिना न सरगुण धामा। बर्तन बिना वस्तु कहाँ पावे है, वस्तु हो तो बर्तन आवे है। अब जैसे कोई चीज बनी तो उसका समाधान यानी सरगुण भी बना, बर्तन हो गया, वस्तु थी तो बर्तन तैयार करना पड़ा। इसी प्रकार बर्तन अंग, बर्तन दे ही अंग शरीरा, वस्तु नाम है सुरत गंभीरा। मंदिर बिना दीपक किसका जाहा, दीपक हो तो मंदिर साजा। पुरुष बिना नारी किसका मां, नार बेहू ना पुरुष अलामा। अब दोनों अल्ले हैं कि बिना पुरुष का नारी का कोई लाभ नहीं, अर्णों के बिना नार का पुरुष किसी काम नहीं। बंदी छोड़ इस प्रकार समझा। सरगुण मंदल ताल आवाजा, पवन प्रेर निर्गुण राजा। जो मोर जीवा नग को लावे, लोहा कुंडल चढ़स बनावे है। गरीब कह लो मत सुनो, कह लो मस ऋषि सुनो, भूसंडा जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। अब जैसे अंडा देती है ना मुर्गी या कोई, देख लो, क्योंकि उस अंडे के बिना उसमें जीव नहीं बन सकता। अंडा है तो उसमें जीव बनेगा, ऐसा सुथरा अंडा फिर किसी काम नहीं। पर अंडे बिना वह वस्तु नहीं बन पाई। कितना सुंदर पक्षी बन गया। इसी प्रकार पहले हम सरगुण समझावांगे आपको, फिर निर्गुण की तरफ लेकर चलाएंगे। कह लो मस सुनो काग बुसुंडा, जीवन पुष्ट होत बिन अंडा। वो जीव उस अंडे बिना नहीं बन सकता, पुष्ट नहीं हो सकता, यानी प्रफुल्लित नहीं हो सकता, बाहर नहीं बन नहीं सकता। अंडा बिना अंड बिना तो पिंड ना होई, पिंड अंड का साक्षी सोई। हम नहीं समझा ज्ञान खगेशा, दिया शराब हुआ परवेशा। मेरे ने बोला समझ मत आई नहीं, मैंने बोला यो अभी क्यों मैं बताई आपने। तो ने बोला बचन कहा तब ही चंडाला, कागा का मुख भया दयाला। जब ही काग यानी चंडाल कह दिया मेरे को, रे चंडाल तो नहीं समझे। कहा फिर कागा यानी मेरा मुख दयाल हो गया। आगे तो बोलिया नहीं, मैं मुंह चकड़ा लिया, थारी मर्जी महाराज कुछ भी कह दे। अगर और बोलूँ तो मन मानो और बेक और दे दो फीत मेरे ताई करा की धक्के खाऊं। तो कहते इतना ज्ञान हो चुका था, संता आगे अड़े नहीं, आकड़े नहीं, ज्ञान समझ में आओ ठीक से ना, अपना गोली हो लिया अच्छा तो आप अपना राजी सच्चा है, हम अपना राजी। तो यहाँ कहते दिया शराप जुगा जुग केरा, गरुड़ देव आनंद मन मेरा। शराप दिया पर मन खुशी हुई, दुख नहीं हुआ। तामस क्रोध नहीं हम कीन्या, जब लोम ऋषि दीक्षा दीन्या। फिर भी हमने क्रोध नहीं किया, तो फिर वो जान गया कि भाई सहनशील तो से। जब लोम ऋषि ने मेरे को दीक्षा दी, कि कहा कि दिया शराप, जब लोम ऋषि ज्ञान सुनाया, सुनत ज्ञान चंडाल कहाया। जब तब करनी कीर्ति सारा, सुनो भूषण मेरे प्राण अधारा। कूट ईशान करो पर हारा, काग चंड कह लो अवतारा। नुबल जाकर वहां काग चंड नाम के काग का तो पैदा होगा। सावित्री ब्रह्मा की दासी ही, पुत्री सेती ज्ञान विलासी। सावित्री ब्रह्मा की पत्नी, ब्रह्माणी हंसनी पिड़वाई, काग चंड के द्वार आई। ब्रह्माणी यानी सावित्री उस हंसनी को लेकर और कागचंड के पास नए दूध करवाने लाई। ऋतुवंती हंसनी का पिंडा, भोग संजोग किया है चंडा। ब्रह्मलोक लीना अवतारा, कुटिल रूप हंसों की मारा। माता जाय किया गुण सारा, ब्रह्माणी लग गई पुकारा। ब्रह्माणी जद कल्प कराई, धरो जान पद में लोलाही। फिर कहते हैं गरीब अक्षण में पद परवाने है, 17 भरताली ने रहे खगेशा एक हम, सुख सागर जो मीने। अब ये बताते हैं कि अब मैंने जो गुरु पूर्ण गुरु सतपुरुष से नाम लेने के बाद मेरी ऐसी मुक्ति हुई कि सभी ये ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं, परंतु मेरे को एक लोक ऐसा दे रखा कबीर साहब ने कि वहां वो नष्ट नहीं होते। मेरे आज्ञा ने क्या करा, कितने ब्रह्मा और विष्णु मर कर जा लिए। ये कहते हैं जल कर है पृथ्वी श्रृंगारा, अग्नि करत है जल पर हारा।
मरुत करत है अग्नि समोदम पवन तत्व मद गगन विनोदम। अब देख कितनी गहराई में ले गए बंदी छड़, कितने सुथरे शब्द, कितने गहरे अरिनो कहीं दान पढ़ थे कि जल कर है पृथ्वी संहारा, नष्ट कर देगा जल पृथ्वी को। अग्नि करत है जल प्रहारा, आग जो है उस जल ने खींच लेगी अग्नि। और मरुत कहें अग्नि को, मरुत कर है मरुत कहें वायु को, मारुत, मारुत जो है वायु जो है अग्नि को अपने अंदर समा लेगी। और पवन तत्व मद गगन विनोदम, फिर वो पवन जो है आकाश में समा जाएगा। पांच तत्व तिनी तत्व मेला शब्दन सवाल गुरु नाचेला। जद हम गरुड़ रहे गलता ना, पद से भिन्न नहीं मोहे प्राणा। अब क्या होता है, जिस समय महाप्रलय होती है कबीर साहब के शिष्य उसी रूप में होकर के वहां रह जाते हैं। और एक लोक है सतगुरु महाराज का, वो उनका दिया उस पर प्रलय असर नहीं करती। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने इसने लिखा है कि मेरे सामने बिरना कितने ब्रह्मा विष्णु होकर जालिए। ग्रीव दूर देश आनंद पद अनमिल मिलन हमेश, ब्रह्मादि खोजत हैं दाव शंकर से। तो इस प्रकार बंदी छोड़ की वाणी बहुत गहराई